आपको लग रहा होगा कि ये बस 2 ही लोग हैं, नहीं, 5 जिनको जमानत मिल गई है, या फिर औरों को जमानत मिल गई है, या वो जो यहां बैठे हुए थे सीए एनआरसी के खिलाफ, वो सब के सब इस देश के द्रोही थे। जो भी इनकी सपोर्ट करता है वो देशद्रोही है, और ये देश के जनता को समझना है। अदालत ठीक है, अदालत तो वहां सबूत और ये और दबाव, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी मैनेजमेंट भी होती है अदालतों में, हमें सबको पता है। अगर जो कपिल सिब्बल वहां वो किसी का केस लड़ रहे हैं तो कपिल सिब्बल को पता है कैसे मैनेज करना है। और ऐसा देखिए, मैं एक और चीज बता दूं, एक ना एक दिन जमानत भी मिलेगी दोनों को। और एक और चीज बता दूं कि दोनों चुनाव भी लड़ेंगे इसी देश से। ये इस देश की जनता को तय करना है कि उनको वोट नहीं आनी चाहिए। वो देखिए, ऐसा नहीं हो पोस्टर बॉय हैं, आपको लग रहा होगा देशद्रोही हैं। देशद्रोही मेरी नजरों में इस देश से प्यार करने वालों की नजरों में देशद्रोही हैं। हाजी नाजिम की नजरों में देशद्रोही नहीं है, और वो जमीत उस्लेम हाजी नाजिम नहीं है आपकी नजरों में देशद्रोही? देखिए, मैं ऐसे लोगों की नजरों में वो पब्लिक के पास नहीं है ना। वो एक दिन चुनाव लड़ेंगे और ऐसे लोग जाके प्रचार भी करेंगे। और ये मेरी बात आज याद रखिएगा पूजा जी, मैं आपके शो में बोल रहा हूं, जनता की आवाज में, कोई वो इस देश से चुनाव भी लड़ेंगे और एक पार्टी उनको टिकट भी देगी। और जो पार्टी, देखिए, जो पार्टी के वकील चुनाव लड़ रहे हैं, वो उनके लिए केस लड़ रहे हैं, वो टिकट भी देगी इस देश को। मैं जवाब देना चाहता हूँ। भाई बहुत ज्यादा उतावले हो रहे। मैंने कहा कि जो देश का गद्दार है उसको हम कभी माफ नहीं कर सकते। और देखिए, कोर्ट ने उनको देश का गद्दार, जिनको जमानत मिली है वो देश के गद्दार हैं या नहीं है? जिनको जमानत, इसका मतलब आप सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं रखते? आप सुप्रीम कोर्ट में सवालिया निशान लगा रहे हैं। अरे ताहिर हुसैन के घर से सवालिया निशान लगा रहे हैं। इसका मतलब जिनको जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दे दी, यही देश में एक विचारधारा चल रही है। जी, एक सवाल ये पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जिन 5 को जमानत मिल गई वो राष्ट्रद्रोही नहीं है, वो पाक साफ हो गए क्या? हाँ, देखिए, ये कोर्ट करेगी। मैं अभी जनता की अदालत में, सर हम सुप्रीम कोर्ट पे नहीं, हम जनता की अदालत की बात कर रहे हैं। यह जनता की अदालत है ना, मैं जनता के पास जाऊंगी कि जनता की अदालत में वो है कि नहीं दोषी, पर आपकी नजर में है कि नहीं? हाँ, देखिए, मैं अपने कोर्ट पर, अपने भारत के संविधान, डिप्लोमेटिक जवाब नहीं। हाजी ना पूजा जी, मैं अपने कोर्ट और अपने संविधान पर विश्वास। हाजी नाजिम जी, आपकी नजरों में पूजा यादव कैसी पत्रकार है? बहुत अच्छी है। ये आपकी सोच है ना, ऐसी उनके बारे में पूछ रही हूँ, उनके बारे में बताइए, उनके बारे में हाजी नाजिम क्या विचार रखते हैं? उनके बारे में मेरा कोर्ट बताएगा। मेरे बारे में आप बोल सकते हैं, लेकिन उनके बारे में आप लेफ्ट लिबरल कौन है? लेफ्ट लिबरल कौन है? इस देश के लिए घातक कौन है? इस देश के लिए ये घातक नहीं है। उनकी देखिए विचारधारा क्लियर है। इस देश के लिए ये घातक है जो उनको दोष मुक्त नहीं किया ना सर। इस देश के लिए पूजा जी ये घातक है, अभी उनको दोष मुक्त नहीं किया। जमानत मिली है पब्लिक के पास जाते हुए। जल्दी से थोड़ा पब्लिक आगे की तरफ आ जाए, जो बोलना चाह रहे हैं। ऐसे लोगों का साथ कोई दे सकता है क्या पब्लिक में? हाँ जी, सबसे पहले ऐसे लोगों को कोई साथ नहीं देगा। हम लोगों ने उसके वीडियो देखे हैं, उसके कमेंट्स सुने हैं। जेएनयू में जिस समय उसने क्या स्पीच दी थी, और जनरल उसमें सीए एनआरसी में स्पीच दी थी, उसके लिए तो फांसी की सजा होना चाहिए। जमानत किसी को मिले नहीं मिला अलग सेपरेट है, क्योंकि जो आदमी गद्दार है उसको गद्दारी पूरी उसकी क्या कहते हैं उसकी सेवा करनी चाहिए, एक उसके कोर्ट के थ्रू हो, वरना पब्लिक की अदालत में हो। ऐसे आदमी को बिल्कुल बहिष्कार होना चाहिए। देश का हर आदमी करना चाहिए, और साथ में सबसे पहले उस समाज से जिससे आता है, उस समाज के लोगों को उसको बिल्कुल समाज से बाहर निकाल देना चाहिए। किसी हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। देश से बड़ा कोई चीज़ नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। मेरा देश है तो सबसे बड़ी चीज़ है, उसके बाद अब सेकेंड ही है। ऐसे लोगों के लिए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिफ्यूज़ करना चाहिए, एकदम बहिष्कार होना चाहिए, 100% होना चाहिए। ऐसे लोगों को कभी माफ़ नहीं करना चाहिए। और इन लोगों को जमानत बाई चांस किसी एविडेंशियल अभी उस पर मिल जाती है, प्रूफ नहीं प्रोड्यूस होने के बाद, पर पब्लिक ने देखा है बहुत सारे लोगों ने। पब्लिक की अदालत में माफी नहीं मिलेगी। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, किसी ने खुलेआम मर्डर किया है पर कोई उसका प्रूफ नहीं दे पाता है। क्या पब्लिक को नहीं मालूम है इस आदमी ने मारा है? क्या इस आदमी ने कितना, क्योंकि डर की वजह से शायद कोई बोल नहीं पाता है। ऐसे कितने मुजरिम अदालत में मुजरिम देखिए, आयुषी हत्याकांड हुआ था, उसमें कोई सबूत नहीं मिला, तो क्या आयुषी मरी नहीं? मरी ना, पहली चीज। दूसरी चीज, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये उसी जेएनयू से आता है जिसमें नारे लगे थे तुम कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, हम उस कोक में पीतल भर देंगे जिस कोक से अफजल निकलेगा। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि धर्म और देश की बात हो रही है। हमारे लिए धर्म भी वही है, देश ही धर्म है, धर्म ही देश है। दूसरी बात, जो व्यक्ति पीएचडी करके चिकन नेक को काट के नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की बात करता है, मुझे दुख है इस बात का कि वो अभी तक जिंदा कैसे है। उसे फांसी क्यों नहीं हुई अभी तक? उसको तुरंत फांसी होनी चाहिए। स्टेटमेंट दिया था, बिल्कुल फांसी उसी दिन हो जाए जिस दिन चिकन नेक के लिए। हमारे देश की विडंबना ये है कि
हम सिर्फ कभी भी कुछ देश के खिलाफ कोई भी एक्शन लिया जाता है या विद्रोह किया जाता है, हम सिर्फ मोमबत्ती और पोस्टर ये जलाते हैं। वो सीधा सीधा इंसान जला रहे। कब जागोगे आप? कब जागोगे? मैं अपने सनातनियों भाइयों को बताना चाहता हूं और अपने भारतवासियों को बताना चाहता हूं, अभी भी मौका है, जाग जाओ भाई। भाईचारा निभाओ। अगर भाईचारा ही होता ना तो आज पाकिस्तान और बांग्लादेश ना होता। जय हिंद, जय भारत। भाईचारे की शुरुआत भारतीय मुसलमानों को करनी पड़ेगी। उनको कब्रिस्तान में बिल्कुल भी जगह मत दो जो देशद्रोही करे। उनके लिए हमारी जमीन इतनी सस्ती नहीं है। एक बात है पूजा मैम, ये कांग्रेस की जितने भी प्रवक्ता या उनके टीम जितने उनके समर्थक में लोग हैं, वो तो संविधान को मानता ही नहीं है। अगर इधर के सरकार कुछ भी न्याय अच्छा हो, कोर्ट अच्छा दे, रिजल्ट तो कहता है नहीं संविधान खतरे में है, फिर ये कोर्ट पे क्यों चले जाते हैं ये सारे प्रवक्ता? नहीं, आपको पता है कि जिस दिन हमारे कलाम साहब का दफनाया जा रहा था, कलाम साहब को, उस दिन एक और देशद्रोही को भी दफनाया जा रहा था। मैं पूछना चाहता हूं जो देशभक्त बनते हैं और ये इनका सपोर्ट करते हैं, सरजील इमाम और उमर खालिद का, कि कितने लोग कलाम साहब के जनाजे में आए थे और कितने लोग याकूब मेनन में गए थे और क्यों गए थे। और अगर आप उमर खालिद, सरजील इमाम, इन सब का सपोर्ट करोगे, कल को आपका घर बर्बाद होगा, कल को आपका घर टूटेगा, आपका चिकन नेक टूटेगा, कल को आपके बहू बेटियों की इज्जत जाएगी। आप हिंदुस्तानी हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। आप पाकिस्तानी, आप हिंदू मुसलमान मत करो, आप हिंदुस्तानी हो। सरिया से पहले देश को रखो, संविधान को रखो। आप संविधान मानते हो, कहते हो कि मैं संविधान मानता हूं, तो सरिया से पहले आपको संविधान रखना पड़ेगा। शरिया से पहले संविधान, संविधान ही है ना जो हमें ताकत देता है। तो ऐसे लोगों का क्या अंजाम होना चाहिए जो देश को तोड़ने की बात करें? सर उनको बिल्कुल पनिश करनी चाहिए, फांसी मिलनी चाहिए। क्या होना चाहिए जी? फांसी होना चाहिए मैम। क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के लिए? सीधा सीधा फांसी। क्या होना चाहिए? फांसी। आप नहीं बोल पाएंगे? फांसी देना चाहिए। हाँ जी, देश के दुश्मनों के साथ क्या होना चाहिए? फांसी होना चाहिए। देश को बांटने की बात करने वालों का क्या अंजाम होना चाहिए? फांसी होनी चाहिए मैम। हाँ जी, फांसी होना चाहिए। देश को बांटने की बात करने वाला है क्या हिंदुस्तानी? सऊदी अरब में है ना, बीच चौराहे पे खड़े करके गोली से उड़ा देना चाहिए। वो जो वहाँ हो रहा है सऊदी अरब में, वो अपने भारत में आना चाहिए। देश को बांटने की बात करने वाली सोच आती कहाँ से है? एक इस सरकार को हमारी तरफ से और जनता की तरफ से एक ऐसा मजबूत कानून लाए जो हमारे देश के बारे में गलत सोचता है। सोच भी गलत है। बीच चौराहे पे जैसे इंग्लैंड की बात करते हैं, यूएसए की बात करते हैं और देश की बात करते हैं, उस तरह के कानून इंडिया में भी हो। बीच चौराहे पे समाज के सामने में उसे गोली मारा जाए, जिससे भयभीत होगा, ऐसा कदम उठाने से काम नहीं करेगा।